हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं आपके बिहार बोर्ड के क्लास 10 के इंग्लिश सब्जेक्ट को, पैरानोमा पार्ट 2 चैप्टर नंबर 5 को, एक्सेप्टनेस स्पीच। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज हम लोग लेक्चर 2 को। ये रहा बच्चों आपका चैप्टर एक्सेप्टनेस स्पीच, जिनके लेखक है ऑथर है आपके एंग सन सू की। तो इनके द्वारा इन चैप्टर को लिखा गया है और इस चैप्टर को हम लोग आज लेक्चर 2 करेंगे। तो लेक्चर 1 अगर आप नहीं देखे हैं तो पहले जाकर आप लोग प्लेलिस्ट में वीडियो लेक्चर अवेलेबल है और जाकर आप लोग पहले देख लीजिए। ये सारा कुछ हम लोगों ने कल पढ़ लिया था, समझ चुके थे इस चैप्टर को। आज हम लोग को यहाँ से करना है, तो प्लीज़ जाके आप पहले प्लेलिस्ट से जाके लेक्चर को देखें ताकि आज आपको लेक्चर 2 भी समझ आए। तो आइए स्टार्ट करते हैं बच्चों बिना देर के आज आपके लेक्चर 2 को। क्या कह रहा है बच्चों आपके लेक्चर 2 में, आइए समझते हैं क्या आगे कह रहे हैं एंग सन सू की आपके लेखक। वी मस्ट ऑल्सो रिमेंबर दैट लोनली स्ट्रगल टेकिंग द पार्ट इज हेवीली गार्डेड compound in the Rangoon is a part of the much larger struggle worldwide for the implications of the human spirit from the political training and physiological subjection। ये जो आपके चैप्टर हैं जो एंग सन सूकी के बेटे कह रहे हैं अलेक्जेंडर एरिस, क्या कह रहे हैं कि हम लोगों को ये हमेशा याद रखना चाहिए, वी मस्ट ऑल्सो रिमेंबर लॉनली स्ट्रगल टेकिंग पार्ट इन द हेवीली गार्डेड कंपाउंड इन रंगून। रंगून में जो ये क्रांति चली है, जो संघर्ष चला है, इज अ पार्ट ऑफ द लार्ज स्ट्रगल ऑफ वर्ल्ड वाइड। मतलब ये किसका पार्ट है, किसका भाग है, तो विश्व वितांत का पार्ट है, मतलब पूरे विश्व में फैला हुआ ये पार्ट है। फॉर द इम्प्लीकेशन ऑफ द ह्यूमन स्पिरिट पॉलिटिकल एंड फिजियोलॉजिकल सब्जेक्शन, कहा जा रहा है कि ये जो पॉलिटिकल जो लोकतंत्र की क्रांति है, जो मानसिक स्थिति और फिजिकल स्थिति पे मतलब निर्भर करता है, ये क्या है, ये पूरे विश्व तौर पर है, सिर्फ रंगून की पार्ट नहीं है। ये पूरे रंगून की ये जो संघर्ष था, ये कहाँ फैल गया, पूरे विश्व में फैल गया और ये कहीं ना कहीं लोकतंत्र के मानसिक स्थिति का भी भाग बन चुका है। आगे कहते हैं अलेक्जेंडर एरिस बच्चों, द प्राइज आई फील श्योर, ये जो प्राइज है मैं महसूस करता हूँ, इज ऑल्सो इंटेंडेंट ऑनर्स, ऑनर्स का मतलब होता है सम्मानित, एंड ऑल दोज इंगेज इन द स्ट्रगल whenever they may be। मतलब ये जो प्राइज है उन इंटेंड मतलब उन लोगों को समर्पित है, उन लोगों को सम्मानित है जो क्या है, इंगेज, जो थे स्ट्रगल्स में, संघर्ष में जो साथ दिए, उन लोगों को ये कहीं ना कहीं क्या है, सम्मानित किया जा रहा है। इट इज़ नॉट विथआउट एनी रीजन टुडे डैट, मतलब ये जो है बिना किसी कारण का आज इवेंट्स इन ओस्ला, ये कहाँ पे इवेंट हो रहा है, कहाँ पे प्राइज मिल रहा था अलेक्जेंडर एरिस को, ये मिल रहा था ओस्ला के, ओस्ला एक देश है, ठीक है, ओस्ला में टुडे इवेंट, जो आज का जो ये उत्सव है ओस्ला में, फॉल ऑन द इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे सेलिब्रेट थ्रू आउट द वर्ल्ड। ये फॉल मतलब इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स का मतलब होता है बच्चों अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार, ये सेलिब्रेट किया जा रहा था ओस्ला में थ्रू आउट द वर्ल्ड, पूरे विश्व में, जो आज कहीं ना कहीं क्या है, इसी के दिन अलेक्जेंडर एरिस एंग सन सू की को इसका प्राइज रंगून के संघर्ष के लोकतंत्र के लिए मिलता है। आगे कहते हैं आपके अलेक्जेंडर एरिस बच्चों, आइए समझते हैं क्या कहते हैं। अलेक्जेंडर एरिस कहते हैं मिस चेयरमैन, ये जो चेयरमैन है उनके पद को सम्मानित करते हैं, द होल इंटरनेशनल कम्युनिटी हैज़ एप्लॉयडेड, होल इंटरनेशनल कम्युनिटी का मतलब होता है बच्चों अंतर्राष्ट्रीय समिति, वो हैज़ अप्लाइडेड, अप्लाइडेड का मतलब होता है प्रशंसा। जो मिस चेयरमैन है वो पूरे अंतर्राष्ट्रीय समिति को क्या कर रही हैं, प्रशंसा कर रही हैं। द चॉइस ऑफ योर कम्युनिटी जस्ट ए फ्यू डेज एगो यूनाइटेड नेशन पास द एम्यूनेशन एंड हिस्ट्रिक एवोल्यूशन वेलकम द सेक्रेटरी जनरल जैज प्रीजस डी कैलुसियस स्टेटमेंट सिग्निफिकेशन ऑन दिस अवार्ड। एंड कहा जा रहा है कि मिस चेयरमैन जो है आपकी अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे क्या हो रही है, प्रशंसा हो रही है। योर द चॉइस ऑफ योर कम्युनिटी, आपके जो समिति है उसके लिए, जस्ट फ्यू डेज एगो, कुछ दिन पहले ही, यूनाइटेड नेशन पास्ट एनिमेशन, यूनाइटेड नेशन जो है एक केस को पास किए हैं, क्या, हिस्ट्री इवोल्यूशन, ये क्या है, ऐतिहासिक
ऐतिहासिक दौर है जहाँ पे सेक्रेटरी जनरल का मतलब होता है महासचिव बच्चों, ठीक है। महासचिव जो है कौन है, जैवरिस प्रीज डी सैल्वर, ठीक है। स्टेटमेंट ऑन द सिग्निफिकेशन ऑफ द अवार्ड, वो कहते हैं मतलब उनका वक्ता होता है कि इस पुरस्कार के लिए इंडोर्सिंग द रिपीटेड अपील ऑफ माय मदर ईयरली रिलीज फ्रॉम द इंडिटेशन। डिटेशन का मतलब होता है बच्चों कैद से छुटकारा करना, ठीक है। वो क्या करते हैं, वो कहीं ना कहीं अपील करते हैं, लोगों को ये अनुमति देते हैं कि उनकी मदर को कैद से छुटकारा दे दिया जाए। फिर आगे करते हैं एक्जेंडलरीज बच्चों, आइए समझते हैं क्या कहते हैं। लेट इस नेवर सेट द फ्यूचर जनरेशन द डिफरेंस, मतलब ये कह रहे हैं कि ये कभी ना हो कि जो युवा जनरेशन है, आने वाला जो जनरेशन है, डैट डिफरेंस सिनिज्म एंड सेल्फिनिज्म, वो कहे कि अंतर जो हम आपका सिनिज्म है, सिनिज्म का मतलब होता है बच्चों जो विभेद किया गया, जो जातिवाद किया गया है। सिनिज्म का मतलब होता है जातिवाद, और सेल्फिनेस का मतलब होता है स्वार्थ। मेड फेल अस टू बी गिव अप द आइडियल हुमनीज विच हैव द नोबल प्रीस ऑफ इम्पिकुलेटेड। क्या कहते हैं बच्चों, ऐसा ना हो, लेट इट नेवर सेट द फ्यूचर जनरेशन, मतलब ऐसा कभी ना हो कि जो फ्यूचर जनरेशन है, जो युवा जनरेशन है बच्चों, वो क्या हो, उनको ये डैट इन डिफरेंस यानी उदासीन, डैट इन डिफरेंस का मतलब होता है बच्चों उदासीन। सिनीज मतलब जातिवाद, या तो कह सकते हैं हाँ जातिवाद, एंड और सेल्फिनेस यानी स्वार्थ। मेड टू फेल लिव टू बी आइडियल, आइडियल का मतलब होता है बच्चों आदर्श। हुमनीज का मतलब इंसानियत, मानवता। विच हैव नोबल पीस प्राइज इम्पेलुसिटेटेड मतलब प्रतीक, कि ऐसा ना हो कि उदासीनता ने, हम आपको जातिवाद ने और स्वार्थ ने कभी मानवता के आदर्श तक नोबल पीस प्राइज को पहुँचने ही नहीं दिया, उसका प्रतीक ही नहीं दिया। फिर आगे कहते हैं एक्जेंडलरीज, लेट द स्ट्राइविंग ऑफ ऑल प्रूव द मेंटिंग लेथ किंग जर टू हैव द बीइंग करेक्ट व्हेन ही सेड ह्यूमैनिटी कैन नो लॉन्गर ट्रेडिकल बॉन्डेड टू बी स्टारलेस एंड मिडनाइट ऑफ स्कैरिज्म एंड वार। कहा जा रहा है कि ऐसा नहीं हो कि जो प्रूवमेंट जो ये बात साबित ना हो कि मार्टिन लूथर एक किंग है जिन्होंने कहा था कि मानवता जो है, ह्यूमैनिटी जो है, वो ज़्यादातर ट्रेडिकल बॉन्डेड, मतलब वो ट्रेडिकल का मतलब होता है बंधा हुआ, बॉन्डेड का मतलब जड़ते, मतलब वो पूरी तरह से बंधा हुआ नहीं है कि वो मिडनाइट ऑफ सरिज्म का। वार का मतलब होता है बच्चों लड़ाई। एक्जेंडलरीज कहना चाह रहे हैं बच्चों कि जो मार्टिन लूथर किंग जो थे वो ऐसा ना है, उनका कहना था, ये बात को साबित करते थे कि बीइंग द करेक्ट व्हेन ही सेड द ह्यूमैनिटी कैन नो लॉन्गर, ह्यूमैनिटी जो मानवता है वो ज़्यादातर ट्रेडिकल मतलब वो बंधे नहीं रह सकता है, स्टारलेस यानी रोशनी रहित, ठीक है, जिसमें रोशनी ना हो। रेजिन का मतलब जातिवाद, और लड़ाई में वो ज़्यादा देर तक मानवता बंधे नहीं रहा जा सकता है, ठीक है। मानवता जो है लड़ाई और जातिवाद से क्या है, ऊपर है। फिर आगे कहते हैं एक्जेंडलरीज, लेटेस्ट इफेक्ट्स ऑफ ऑल द प्रूव दैट ही was not the mere dream when he spoke the beauty of genuine brotherhood and peace being। कहते हैं कि ये जो एफर्ट ऐसा ना हो कि कहीं ना कहीं सिर्फ हम लोग का क्या हो जाए, एफर्ट मतलब संघर्ष ही रह जाए, और उनका जो प्रूफ था ये साबित ना हो कि उनका जो मेड ड्रीम था वो सिर्फ सपना ही देखते थे, कि ब्यूटी ऑफ जेन्युइन ब्रदरहुड मतलब क्या हो, भाईचारा का सुंदरता हो, भाईचारा सारी जगह हो, एंड पीस बीइंग जो शांति हो। आगे कहते हैं पीस बीइंग द मोर प्रीशियस डायमंड और सिल्वर, मतलब जो शांति है वो कहीं ना कहीं क्या है, डायमंड और सिल्वर गोल्ड से क्या है, ज़्यादा कीमती है। प्रीशियस का मतलब होता है कीमती, ठीक है। फिर यहाँ तक आपके एक्जेंडलरीज आगे कहते हैं लेट न्यू एज डाउन, मतलब आगे देखा जाएगा। थैंक यू सो मच। ये रहा आपका चैप्टर बच्चों, आज ये कंप्लीट हुआ। धन्यवाद देते हैं एक्जेंडलरीज यहाँ पे, और आपका ये आज चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। अगर लेक्चर समझ आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।